हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का अपना बैच चल रहा था, जिसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। ठीक है, तो चलिए त्योहार शुरू करें। उससे पहले कुछ जानकारी थी कैलेंडर को लेके। तो कैलेंडर में आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो मैं कुछ दो तीन फैक्ट्स लिखवा रहा हूँ, वो नोट कीजिए। वो मैंने इसमें स्लाइड में ऐड नहीं किए हैं, अलग से लिख लीजिए आप। पहला फैक्ट तो ये है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। ठीक है। दूसरा फैक्ट लिखिए, भारत में मनाए जाने वाले त्योहार विक्रम संवत, यानी हिंदुओं का जो कैलेंडर है विक्रम संवत, उसके अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं कि विक्रम संवत से त्योहार मनाए जाते हैं। तो विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं। पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना भी होता है चैत्र। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई पहला भी चैत्र लास्ट भी चैत्र है, तो चैत्र आगे पीछे होने का मतलब यह है टोटल महीने तो 12 ही है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। चैत्र दो बार कैसे कि चैत्र के जो शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो साल के शुरुआत में आते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन साल के लास्ट में आते हैं। मतलब साल का लास्टवा दिन कौन सा है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या फाल्गुन के बाद आता है, 15 दिन चैत्र अमावस्या तक। उसके बाद चैत्र शुक्ल एकम से नया साल शुरू होता है। तो नए साल की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम से होता है। ठीक है, बाकी कृष्ण पक्ष की जो 15 दिन है वो साल के लास्ट में गिने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं चैत्र मास से। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के एकम से नया साल शुरू होता है। तो पहला ही दिन हो गया चैत्र शुक्ल। चैत्र, ये देखिए ये चैत्र मास है। ये चैत्र मास में हर जगह चैत्र नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये शुक्ल एकम लिखे मतलब शुक्ल एकम, शुक्ल 3, शुक्ल 8, शुक्ल 9, ऐसे। तो चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऐसे रखना। ठीक है आपको। तो चैत्र, सबके साथ चैत्र बोलना है पहले। चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल एकम। तो एकम को क्या होता है? नववर्ष होता है। ठीक है, भारतीय नववर्ष। ठीक है, और चैत्र नवरात्र भी होते हैं 1 से 9 तक, यानी एकम से नवमी तक चैत्र नवरात्र होते हैं। ठीक है, और चैत्र शुक्ल एकम को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं, और उस दिन होती है भगवान झूलेलाल की जयंती। ठीक है, झूलेलाल पता है पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो भगवान झूलेलाल की, सॉरी पारस नहीं सिंधी, माफ कीजिएगा गलती हो गई। झूलेलाल जी का संबंध किससे है? सिंधियों से। ठीक है, सिंधी जो होते हैं उनसे। ठीक है, तो शुक्ल एकम को झूलेलाल जयंती, नववर्ष, नवरात्र और गौतम जयंती। ठीक है, गौतम जयंती भी किस दिन आती है? चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये सब विक्रम संवत के अनुसार चल रहा है। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं त्योहार। ठीक है, हम विक्रम संवत के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को घनघोर, घनघोर की पूजा होती है। ठीक है, एक शुक्ल गणगौर का त्योहार जो होता है वो कितने 18 दिन चलता है। ठीक है, यानी चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया को पूरा होता है, 18 दिन तक त्योहार चलता है। ठीक है, गणगौर की पूजा लास्ट दिन को होती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, पूजा कब होती है? शुक्ल तृतीया को। ठीक है, गणगौर का संबंध किससे है? तो शिव और गौरी से। ठीक है, गणगौर, ठीक है, गौर से पता चल रहा है गौरी। ठीक है, माता पार्वती और शिव जी से संबंधित है गणगौर का त्योहार। ठीक है, गणगौर से संबंधित दो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। गणगौर की सवारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ठीक है, और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की। ये दो फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। गणगौर की सवारी जयपुर की, और गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा। नाथद्वारा का किससे संबंध है? नाथद्वारा का संबंध है भगवान श्रीनाथ जी से। श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसने बनवाया था मंदिर? महाराणा राज सिंह जी। ठीक है, आगे बात कर रहे थे चैत्र शुक्ल अष्टमी। शुक्ल अष्टमी 8 को अशोक अष्टमी। ठीक है, यानी अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, अशोक अष्टमी। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी अभी 2 दिन पहले गई है। चैत्र शुक्ल नवमी, नवमी से राम नवमी, भगवान श्री राम का प्राकटोत्सव। ठीक है, जिस दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया था धरती पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, यानी तेरस। तेरस को महावीर जयंती। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से।
ठीक है। भगवान महावीर की जयंती होती है चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। और चैत्र पूर्णिमा यानी चैत्र शुक्ल 15 भी कहते हैं, 15 का मतलब पूर्णिमा ही होता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की 15 यानी अमावस्या और शुक्ल पक्ष की 15 या 15 मतलब पूर्णिमा, ठीक है। हनुमान जयंती, ठीक है। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है। या चैत्र पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा वैसे, ठीक है। चलिए, तो ये चैत्र मास के त्योहार थे। डायरेक्ट याद रखना, 1 पे नववर्ष, 3 पे घनघोर, 8 अशोक अष्टमी, अष्टमी से वैसे पता चल रहा है 8 को अष्टमी, नवमी को 9 से नवमी सीधा सीधा पता चल रहा है। महावीर जयंती 13 महावीर जयंती, हनुमान जयंती पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा हनुमान जयंती, ठीक है। चलिए, अगला है वैशाख मास, ठीक है। वैशाख मास, वैशाख मास में वैशाख में शुरू करते हैं कृष्ण पक्ष से, ठीक है। देखिए, चैत्र के जो कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है वो साल के लास्ट में आएंगे, तो वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चैत्र नया साल कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम से, इसलिए शुक्ल के 15 दिन ही इसमें पढ़े अपने, ठीक है। कृष्ण पक्ष के त्योहार वो साल के लास्ट में आते हैं, फाल्गुन के बाद में, ठीक है। चलिए, तो वैशाख का कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं आप। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकम बीज को कुछ नहीं होता, ठीक है। तृतीया से वैशाख कृष्ण तृतीया, तृतीया को धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? उदयपुर में, ठीक है। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, और उसके अगले महीने की चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है धींगा गणगौर उदयपुर की, ठीक है। धींगा गणगौर पूछा जाता है, सब चैत्र करके आ जाता है, जबकि उत्तर क्या होता है? वैशाख होता है। जैसे अपने पता है छोटी तीज बड़ी तीज करते हैं, छोटी तीज श्रावण में आती है, बड़ी तीज भाद्रपद में आती है, वैसे ही गणगौर ऐसे भी याद करते हैं, छोटी गणगौर बड़ी गणगौर, ठीक है। छोटी गणगौर चैत्र मास में और उसके अगले मास में बड़ी, ठीक है। बड़े वाले महीने में बड़ी वाली गणगौर, ठीक है। धींगा गणगौर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कृष्ण तृतीया हो गया, फिर बात करते हैं कृष्ण तृतीया के बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी अमावस्या तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अमावस्या तक कुछ भी नहीं है, फिर सीधा शुक्ल पक्ष में चलते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम और बीच को कुछ भी नहीं है, तृतीया वैशाख की तृतीया को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं अखा तीज, ठीक है। अबूझ सावा यानी उस दिन मुहूर्त पुछाने की कुछ जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ भी शुभ काम होते हैं, शादी ब्याह डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन। और भगवान परशुराम की जयंती भी है, भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान परशुराम की जयंती भी है। और हल तथा 7 अन्नों की पूजा की जाती है इस दिन, ठीक है। किसान करते हैं हल तथा 7 अन्नों की पूजा, ठीक है। तो इसमें अगला त्योहार है पूर्णिमा। पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कहते हैं, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। इसमें 3 ही त्योहार है, कृष्ण तृतीया को घनघोर, शुक्ल तृतीया को अक्का तीज और पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। ये 3 त्योहार है, ठीक है। अगला महीना है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर 14 तक तो कुछ भी नहीं है, सीधा अमावस्या पे चलते हैं। अमावस्या पे कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है चैत्र कृष्ण 15 को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजा होती है, जिसको बड़ा अमावस्या भी कहते हैं। वट सावित्री पूजा होती है, यानी पति व पुत्र की दीर्घ आयु के लिए महिलाएं व्रत करती है, वट सावित्री की पूजा करती है, ठीक है। व्रत भी करती है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, ठीक है। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष पूरा। फिर बात है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में 1 से 9 तक कुछ भी नहीं है, शुक्ल दशमी को चलते। शुक्ल दशमी होता है गंग दशहरा। गंग दशहरा यानी गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण दिवस है, गंग दशहरा शुक्ल दशमी को। फिर शुक्ल तृतीया रह गया पीछे। शुक्ल तृतीया एक अलग फैक्ट है, कोई त्योहार नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिए त्योहार है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रताप जयंती, ठीक है। ये पूछा जाता है बार बार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। बाकी सारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो 9 मई को मनाते हैं, लेकिन मेवाड़ के जो लोग हैं, मेवाड़ जो है वो मेवाड़ पूरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मेवाड़ प्रताप जयंती मनाता है, ठीक है, अपने कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। और 9 मई को तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो असली जयंती कब होती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं शुक्ल 11 को, यानी 11 को, 11 को कहते हैं निर्जला एकादशी, ठीक है। निर्जला एकादशी, ठीक है। यानी इस दिन जो एकादशी का व्रत करते हैं बिना जल के करते हैं, तो पूरे साल के जो 11 के व्रत के जो लाभ होते हैं वो मिलते हैं सीधे इस दिन निर्जल उपवास करने से, ठीक है। चलिए, अगला मास है आषाढ़ मास, ठीक है। वैसे आपको इसकी कहानी सुनाने का सुना देता हूँ। निर्जला एकादशी की कहानी भीम से संबंधित है, ठीक है। कि भाई द्रौपदी और उनके 4 भाई, भीम के 4 भाई, वो तो हर 11 को यानी एकादशी को, हर एकादशी को व्रत रखते थे। लेकिन भीम तो हृष्ट पुष्ट थे, खाने पीने के शौकीन थे,
वो इतना बड़ा शरीर था तो उतने बल के लिए भोजन की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उन्होंने भगवान से कहा था एक बार, भगवान श्री कृष्ण से, कि भाई ये तो हर रोज व्रत रख लेते हैं, हर महीने की एकादशी को व्रत रख लेते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। तो मेरे भगवान श्री कृष्ण भीम को कहते हैं कि भाई ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को साधारण व्रत मत रखना, निर्जल उपवास रखना, यानी भोजन और पानी कुछ मत खाना, उस दिन एक दिन व्रत रख लेना, पूरे साल के व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्टकट, इस दिन व्रत रख लो तो पूरे साल की एकादशी के व्रत रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला मास है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास की बात करें, शुक्ल 1 से 9 गुप्त नवरात्र। ठीक है, साल में 3 नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्र और शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र चैत्र मास में, गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में और शारदीय नवरात्र आश्विन मास में। ठीक है, तो अपने मेन नवरात्र जो होते हैं ना वो आश्विन मास होते हैं, शारदीय नवरात्र कहते हैं उनको। ठीक है, तो ये गुप्त नवरात्र होते हैं। ठीक है, शुक्ल 11 को होती है देव शयनी 11। क्या होती है? देव शयनी 11, यानी इस दिन सारे देवता सो जाते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम नहीं होते। ठीक है, देव शयनी 11 इससे चातुर्मास प्रारंभ हो जाती है। जितने भी अपने साधु संत ऋषि मुनि होते हैं वो चातुर्मास पे चले जाते हैं। ठीक है, चतुर्मास पे चले जाते हैं और देव सारे सो जाते हैं इस दिन। ठीक है, तो इस चैत्र शुक्ल 11 के बाद हिंदुओं में कोई भी शुभ कार्य, शादी ब्याह, कोई मांगलिक अवसर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सब कुछ बंद हो जाता है 2-3 महीनों के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को हम मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। तो आषाढ़ मास में 3 गुप्त नवरात्र, 11 को देवशयनी 11 और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। ठीक है, ये 3 त्योहार आषाढ़ मास में। चलिए अगला मास है आषाढ़ के बाद श्रावण मास। श्रावण को सावन भी कहते हैं। ठीक है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष के त्योहार देखते हैं। पहले कृष्ण पक्ष में एक तो कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, कृष्ण नवमी को नेवला नवमी, अमावस्या को हरियाली अमावस्या। ठीक है, और हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है मांगल्यावास अजमेर के अंदर। हरियाली अमावस्या के दिन ये मेला भी याद रख लेना, साथ साथ अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, मेले और त्योहार दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने की सीधा आसान है, देखो सीधा पता बोला। सबसे पहले तो नाग पंचमी, पंचमी से पता चल रहा है 5, यानी पंचमी को ही होगा। नेवला नवमी, 9 से पता चल रहा है नवमी, 9 को ही होगा। नवी तिथि को नवमी यानी 9। और हल्ले अमावस्या, अमावस्या सबको ही पता है। ठीक है, अमावस्या 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का। अब ये कैसे याद रखेंगे, कृष्ण पक्ष में कौन से है ना, शुक्ल पक्ष में कौन से। तो कृष्ण पक्ष में देखिए नाग कैसा होता है, काला होता है, तो कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है, और नाग और नेवले की लड़ाई होती रहती है, तो दोनों साथ साथ ही आएंगे, साथ साथ लड़ाई करते। और अमावस्या हरियाली अमावस्या तो पता चल रहा है। ठीक है, सीधे ही अमावस्या को ही चलता, तो अमावस्या तो कृष्ण पक्ष में आती है, याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो नेवले और नाग काले काले होते हैं और वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। ठीक है, और शुक्ल श्रावणी तीज। ठीक है, शुक्ल तृतीया को क्या आती है, श्रावणी तीज। श्रावणी तीज कौन सी होती है, छोटी तीज या हरियाली तीज कहते हैं, या झूला तीज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है त्योहारों का। एक कहानी शुरू होती है ना अपने, एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी घनघोर। तो मतलब कहते हैं मेन त्योहारों की शुरुआत, बड़े जो त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत इससे होती है, छोटी तीज। ठीक है, इसलिए इससे त्योहारों की शुरुआत भी इससे भी मानते हैं। ठीक है, तो शुक्ल तृतीया को मनाते हैं श्रावणी तीज या छोटी तीज। ठीक है, फिर बात करते हैं पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, पूर्णिमा राखी कहते हैं, रक्षाबंधन पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा को। ठीक है, और रक्षाबंधन के दिन ही यानी संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और इसे नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन राखी बांध के एक दूसरे को नारियल वगैरह देते हैं ना। ठीक है, तो ये रक्षा बंधन। ठीक है, तो श्रावण मास के त्योहार में कृष्ण पक्ष में नाग नेवला और अमावस्या को तो पता चल रहा है श्रावण अमावस्या कहते हैं। ठीक है, नाग नेवला कृष्ण पक्ष में। ठीक है, नाग पंचमी नेवला नवमी, 5-9। ठीक, छोटी तीज श्रावणी तीज। श्रावणी तीज शुक्ल पक्ष में, श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावणी तीज शुक्ल पक्ष, छोटी तीज शुक्ल पक्ष। ठीक है, और पूर्णिमा, पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, ये तो सबको ध्यान है, राखी तो सब मनाते हैं। सबसे बड़े त्योहारों में से राखी, दिवाली, होली, ये 3 त्योहार तो ऑलराउंडर त्योहार है सब। ठीक है, बड़े त्योहार है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे हम, क्योंकि ज्यादा एक साथ पढ़ाऊंगा तो फिर बोलोगे समझ भी नहीं आ रहा है, याद भी नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े है आज, ये इसके नोट्स बना के इनको याद कर लीजिएगा। कल की क्लास में बाकी के 2-4 महीने और बचे रहे, वो कल की क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने अच्छे से नोट्स वाले पैटर्न में बना के दी, सेम एज इट इज आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछते उस हिसाब से ये नोट्स है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके भी सर्च करेंगे सिलेक्शन पाओ तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, इसके देख के नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।